शिकायत करन गई आप 100 बार शिकायत करो। मैं अगर एत खड़ा हाँ तो यहाँ लोगों की बदौलत है, ये देवतुल्य जनता की बदौलत है। मैं कोई कंपनी रे आशीर्वाद रे मीना या केर बीजे आदमी रे आशीर्वाद में को नहीं आया। अगर मारे एत रे लोगों रे बेड़ो कोई तरीका रो अन्याय उसे उमर हक अधिकार और बेड़ो कोई खिलवाड़ उसे तो मजबूती में आवाज ना बुलंद करा कि किसान इतनी मजबूती में ना डटर मुकाबलो करने वास्ते आगे आया और प्रशासन ना भी बैकफुट माथे जानो पड़े, कंपनी ना बैकफुट माथे जानो पड़े। तो केत न केत तुम्हारा ईगो तो टच वही है। राजस्थान के बाड़मेर से शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी जोधपुर है और रविंदर सिंह भाटी लगातार हाल ही में हाई टेंशन लाइन को लेकर भी चर्चाओं में आए थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भाटी साहब। खड़वा में जीत हुई, फिर हड़वा में जीत हुई और बइया में जीत हुई और अब हाई टेंशन लाइन में मीना भी किसानारी जीत हुई है। इतना दिन किसाना ने जो 50,000 मुआवजो मिलतो वो बड़े 4 लाख हुए और बहुत वाजिब हमारी मांग थी, पर ये वास्ते हुआ लंबो संघर्ष करना पड़े और महान लोगों ना तो जेत किसान भाई और महारा तमाम जनता जनार्दन जेत आदेश करे माना तो खड़ो रहना है। पर साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जो जीत है किसानारी भी है। अच्छा एक बात बताओ, जितना एक साल के अंदर जितने जो किसानों के लिए चाहे जैसलमेर में हो, शिव में हो, तमाम धरने प्रदर्शन में शामिल हुए, सरकार में नहीं होते हुए भी जीत कैसे? देखो साहब जनता री मेहनत है, जनता रो संघर्ष है। आप देखिए उसे कि भैया मीना 60 दिन तक धरनो चलियो। किसाना जो हाई टेंशन लाइन वालों जो प्रकरण है लगभग 70 दिन चलतो आ रही है। तो ये तो लोगों की मेहनत है, वो थोड़ा किसान मजबूत रहा, वो थोड़ा गाँव रा लोग मजबूत रहा, वहाँ हिम्मत राखी जगह बदौलत चीज़ें हो पाई। हड़वा गाँव रे मीना भी लगभग 3540 दिन हो गया और 40 दिन तक मजबूती राखी जब वहाँ ना करोड़ा मीना CSR फंड मिले। तो जाहिर सी बात है कि जेत गाँव रा लोग और किसान मजबूत रहे वही जगह एक परिणाम भी जो है वो सुखद रहे। अच्छा एक आरोप भी लगा है कि जो राजस्थान रिसर्जेंट राजस्थान राइजिंग राजस्थान जिसमें जो तमाम राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, शिव में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या जो भी तमाम CM को पत्र लिखा गया है कि कहीं न कहीं अटकाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखो आप देखिए उसे कि इतना दिन तक किसान ही शिकायत करता। पहली बार एडो आयो कि साहब कोई कंपनियां शिकायत करने गई आप 100 बार शिकायत करो। मैं अगर एत खड़ा हाँ तो यहाँ लोगों की बदौलत है, ये देवतुल्य जनता की बदौलत है। मैं कोई कंपनी रे आशीर्वाद रे मीना या केर बीजे आदमी रे आशीर्वाद में को नहीं आया इतनी तक और जनता ना लेर में रेस्पॉन्सिबल है। अगर मारे एत रे लोगों रे बेड़ो कोई तरीका रो अन्याय उसे उमर हक अधिकार और बेड़ो कोई खिलवाड़ उसे तो मजबूती में आवाज ना बुलंद करा। आप देखियो उसे कि जेत भी माँ मजबूती मीना आवाज ना बुलंद करी वही जगह किसान हक रे मीना फैसलो आयो। अगर मैं लड़ाई नहीं लड़ता तो शायद उमर बेड़ो उन जो चीज़ें करी जरूरत थी या जो उमरी वाजिब मांग आती उरे माथे भी सहमति कौन बन पाती। तो मैं यहाँ किसान बेड़ा हमेशा खड़ा हाँ। कंपनी वाला तो यह कहे कि साहब जितना भी जनप्रतिनिधि राली ओटे सूता रहे और जो किसान है उमर उत की है उन्होंने डंडा ठोके में दौड़ा दिया। आज तक रीत आई है। पहली बार एडो वो है कि किसान इतनी मजबूती में ना डटर मुकाबलो करने वास्ते आगे आया और प्रशासन ना भी बैकफुट माथे जानो पड़े, कंपनी ना बैकफुट माथे जानो पड़े। तो केत न केत तुम्हारा ईगो तो टच वही है। अच्छा जिस तरीके से हड़वा, फिर बइया, फिर हाई टेंशन, फिर रोहिड़ी, अब आगे नेक्स्ट आगे तो साहब जे जनता आदेश कर से मैं वही जगह खड़ा रहे हाँ। हमारी मालिक जो है वो है जनता है। मैं इयारी बदौलत है 36 कौम रा लोग साहब जो है नहीं बड़ा बुजुर्ग है, मातृशक्ति है, युवा साथी में ईरी बदौलत खड़ा और जेद के है वो जगह मजबूती में यार बेड़ा खड़ा रही। हालांकि रविंदर का मुकदमों को लेकर तो कभी पीछे नहीं हटे हैं। छात्र राजनीति में भी मुकदमे हुए और अब एज ए विधायक रहते हुए भी मुकदमे हुए और हाल ही में कल भी आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। कंपनी का जो आरोप लगाया गया, एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया, क्या कहेंगे? देखो एक चीज़ बताऊँ आप ना कि कोई भी नेता वास्ते जनप्रतिनिधि वास्ते मुकदमा एक मेडल री तरह है। जो यहाँ किसान आ रहे यहाँ तमाम लोग रहे हकर अधिकार लड़ाई लड़े उरे माथे कई सारा मुकदमा भी उसे हमारी आवाज़ ना दबाऊं प्रयास भी उसे। अच्छा। हमारो धर्म है कि मैं यहाँ री बात ना आगे तक रखा और आगे तक रखता हाँ। देखो सब बाकी जो चीज़ों निर्णय करना है वो हमारी न्यायपालिका ने करना है और निश्चित रूप से मीना माना पूरा भरोसा है जितना भी फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है ये भी जवाब यहाँ ना मैं न्यायालय मीना दिया। अच्छा ये माना जाए कि इस पूरे मामले को लेकर रविंदर सिंह भाटी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे? निश्चित रूप मीना कल कोर्ट खुलते ही मैं वो ना दर्ज भी करा हाँ। साथ ही साथ ये चाह रहा है कि कांकरी करे मैं यहाँ ना घेरा मुकदमा रो डर दिखावा ताकि यहाँ लोगों की बात ना आगे तक नहीं रखे। वहाँ पर चैनल के माध्यम में ना
कहना चाहूँ, एक चीज़ स्पष्ट करनी चाहूँ कि साहब हमारी मालिक ए जनता है। इयारी बदौलत में खड़ा हाँ, इयारी बात ना आगे तक रखनी मारो धर्म है और मैं मारो धर्म निभाता आ रहा और आने वाले समय रे मीना भी जेद केद भी इं किसाना ये जनता जनार्दन आदेश करियो। इं छोटो भाई इं टाबर रविंदर इं बेड़ो मजबूती में खड़ो मिले। अच्छा, जिस तरीके से मारवाड़ में 3 निर्दलीय विधायक है, जीवाराम चौधरी सरकार को समर्थन, प्रियंका चौधरी सरकार को समर्थन, रविंदर पाटिल से क्यों दिक्कत है सरकार को? सब वो उमारो कोई बात उसे मना समझ कोने आए कि क्या है क्या नहीं है और मना लागे कोनी कि कोई एडी चीज़ भी उसे पर लोगों की बात ना रखने साहब एक माना निर्दलीय जीताया है। आप जहाँ कहो कि साहब रविंद्र भाटी ना निर्दलीय जीतायो तो निर्दलीय एक बहुत मोटो विश्वास जतायो है। उन्हें पूरो भरोसा है कि जेद केद भी माना जरूरत रही ए आदमी ए मारो टाबर ए मारो भाई मजबूती माँ भेड़ो खड़ो रहे। एक बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़ो भरोसो, बहुत बड़ो विश्वास माँ भेड़ो वहाँ जो जोड़ियो है तो निश्चित रूप में मीना वो विश्वास माते खरो उतरने वास्ते में मेहनत कर रहे हैं और आगे भी जे जरूरत रहे है यहाँ लोगों ने बेड़ा मेरे। अच्छा, लोगों में एक चर्चा है कि एक निर्दलीय विधायक सरकार पर भारी क्यों? सब जनता भारी है, जनता वहाँ सभा माथे भारी है और जनता जनार्दन है। ये रोज आदेश हमेशा चलिया करे तो जनता रे आदेश री बदौलत मैं इतने तक पहुँचा हाँ, जनता रे आशीर्वाद री बदौलत पहुँचा हाँ। ये तो मारो काम कर रहे हैं सब यहाँ लोगों ने बेड़ा रे इं बात ना आगे तक रखने प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आरोप ये भी लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी रविंद्र भाटी के साथ है। क्या लगता है, ब्यूरोक्रेसी ढंग से काम कर रही है? देखो सबारो साथ तो है ही, निश्चित रूप में मीना सबारो साथ और सहयोग तो मिला ही है और यहाँ सबारो साथ और सहयोग की बदौलत ही इतने सब चीज़ें हो पा रही हैं। तो सबारो सहयोग खूब सारो मिल भी रहा है। जनता बहुत मजबूती रे बेड़ो आगे, मजबूती रे बेड़ा सब लोग आगे आ रहा है। आप हर सवाल में ये कह रहे हैं कि मुझे जनता का साथ या पब्लिक किसान इनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, आपकी सुरक्षा बताई गई थी, अब जो सूत्रों से क्या माना जा रहा है कि सिक्योरिटी हटाने की भी सरकार तैयारी करी, इसको लेकर भाटी क्या सोचते हैं? देखो सब गाँव में नाम निकले आयो हाँ, सिक्योरिटी राखसो तो ही ठीक, नहीं राखसो तो ही ठीक। मिना तो यहाँ मनखा बेड़ो रहना है, मनखा रो मेड़ो है, इं रो लाड गोड माना चाहिए। बाकी चीज़ा होते रहे करते रहे। यहाँ जे कोई लिखियोड़ी केत हुई तो थारे सिक्योरिटी में टड़ा को नहीं जे, बाकी यहाँ आशीर्वाद रहो तो आयोडी ने मैं पाछी बाढ़ दिया। 31 दिसंबर से असेंबली शुरू हो रही है। क्या मेन जनता ये जानना चाहती है कि रविंदर सिंह भाटी शिव को लेकर, बाड़मेर जैसलमेर को लेकर क्या मांगे हैं जो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? देखो साहब, मानना तो हमारा क्षेत्र जनता की बात ना आगे तक रखनी है। मैं न पक्ष में न विपक्ष में मैं तो कहूँ कि मैं निर्दलीय और सर्वदलीय हाँ। माना तो जो ठीक बात केस है, हमारे जनता रे हक अधिकार री बात कर है, हमारे लोगों रो कोई भलो करने वास्ते जो ऊँचो उठ से मैं उरे भेड़ा रहा और निश्चित रूप में मीना ये बजट में हमारे ये क्षेत्र में खूब सारी उम्मीदा भी है और आने वाले समय में मीना माना उम्मीद है कि ये क्षेत्र में कई सारी नई सौगातें भी मिले। ठीक है, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ शिव से विधायक रविंदर सिंह भाटी, जिन्होंने बेबाकी से बात करते हुए कहा कि मैं जनता और मेरे तमाम शिव के लोगों के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे सरकार कितने भी मुकदमे दर्ज करे, मैं मुकदमों से डरने वाला नहीं हूँ। और हाल ही में हाई टेंशन लाइन को लेकर जो इश्यू था, इसमें भी किसानों को जहाँ जो कंपनियां 40,000 रुपये दे रही थी, वहाँ पर भाटी ने 4 से 5 लाख रुपए के लिए सहमति जताई। लेकिन अब जो जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर वो राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भगवान पटेल के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।